गोल्डबर्ग WWE का बड़ा और जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने अभी हाल ही में WWE द बम्प में दिख के काफी रूमर्स को हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने रोमन रेंस को लेकर बड़ी बातें करी। रोमन रेंस ने क्या कह के उन पर पलटवार करा, क्या प्लान हो सकते हैं गोल्डबर्ग के रिटर्न के, और मैट रिडल ने क्या वार्निंग दे डाली गोल्डबर्ग को। इन सभी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अभी हम सभी जानते हैं कि साल 2020 की शुरुआत में गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियन बने थे और उनका मैच रेसलमेनिया 36 में रोमन रेंस के साथ दिखाई देना था, बट एंड टाइम पे ये मैच कैंसिल करना पड़ गया था। अब जैसे इस साल की शुरुआत में गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस के मैच की काफी हाइप बनाई थी, बट अब साल खत्म होने से एंड पहले इसकी हाइप एक बार फिर से बन गई है। जैसा कि रोमन रेंस इस टाइम यूनिवर्सल चैंपियन है और चैंपियंस ज्यादातर सुपरस्टार के निशाने पर होते ही हैं। ऐसा ही कुछ फिर से हुआ WWE बम्प में। गोल्डबर्ग दिखाई दिए, जिन्होंने काफी कुछ बोला और उसमें रोमन रेंस का नाम भी शामिल था। अब हॉल ऑफ फेमर, 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग WWE बम्प में WWE नेटवर्क पर आने वाले अपने शो WWE अनटोल्ड गोल्डबर्ग स्ट्रीक को प्रमोट करने आए थे। अब इसके दौरान उनके निशाने पर सबसे ज्यादा रोमन रेंस ही रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनके और रोमन रेंस के बीच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यही वजह रही कि उन्होंने रोमन रेंस को वार्निंग दे डाली। उन्होंने कहा कि रोमन रेंस ने मेरे खिलाफ रेसलमेनिया 36 से बैकआउट कर लिया, उसने मेरा मूव स्पीयर भी चुराया है। अब वो भगवान जाने कितने टाइम पहले, जिससे वो बराबर परफॉर्म करता आ रहा है। मैं ऑनेस्ट होके कह रहा हूं, मैं वही हूं जो स्पीयर डिलीवर करता आया हूं और मुझे नहीं लगता वो समझता है या नहीं जब मैं उसे एक स्पीयर दे नहीं देता। तो रोमन रेंस, ये होने वाला है, मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूं। मैं बुढ़ा हो सकता हूं, बट मैं अभी गोल्डबर्ग ही हूं। फिर उन्होंने बोला, हुज नेक्स्ट? रोमन रेंस इज नेक्स्ट। अब ऐसा कह के WWE ने गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस के मैच की हवा फिर से बना दी है। अब साल 2020 में गोल्डबर्ग हमें 2 ही मैच लड़ते दिखाई दिए थे। पहला सऊदी अरेबिया में, जहां उन्होंने द फिंड को हरा के यूनिवर्सल टाइटल अपने नाम कर लिया था, और दूसरा रेसलमेनिया 36 में ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ, जहां वो अपना टाइटल हार गए थे। अब इतना सब कुछ गोल्डबर्ग ने रोमन रेंस को लेके बोला, तो रोमन रेंस भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी जबरदस्त पलटवार गोल्डबर्ग पर करा। रोमन रेंस ने कहा, मैं लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं करता, मैं अट्रैक्शन हूं और मैं ही चूज करूंगा कि अगला कौन होगा, और वो है केविन ओवेंस। जैसा कि रिसेंट में हम स्मैकडाउन पर रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के बीच ही फ्यूड को देख रहे हैं, और इन दोनों के बीच TLC में हमें एक बड़ा मैच दिखने भी वाला है। अब आते हैं मैट रिडल पर, जिनका काफी टाइम पहले से गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ ना कुछ चलता आ रहा है। हालांकि गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर दोनों ने ही मैट रिडल को सीरियस नहीं लिया था और दोनों ही रिडल को पसंद नहीं करते हैं। मैट रिडल ने गोल्डबर्ग को लेकर कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं गोल्डबर्ग के खिलाफ मैच हारूंगा या जीतूंगा, बस मैं एक क्वालिटी मैच की बात कर रहा हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गोल्डबर्ग मुझे छू भी नहीं सकते हैं और मैं ये सीरियस होके कह रहा हूं, बट फिर भी आगे बढ़ो और मुझे छू के देखो, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। अब मुझे नहीं लगता है कि गोल्डबर्ग मैट रिडल को जब पसंद ही नहीं करते हैं तो वो इन बातों का जवाब भी देंगे। अब बात कर लेते हैं गोल्डबर्ग के रिटर्न की। तो देखिए, आप सभी को बता दूं, गोल्डबर्ग WWE के साथ केवल और केवल सऊदी अरेबिया के इवेंट्स के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट में है। मतलब कि सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट में गोल्डबर्ग दिखाई देंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से 2 इवेंट हर साल हमें दिखाई दे रहे थे, बट इस बार एक ही दिख सका है, वो भी वायरस की वजह से। तो अब हो सकता है कि WWE का 2021 में सऊदी में इवेंट का प्लान हो, और अगर ऐसा है तो शायद रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच WWE वहां पे मैच प्लान कर सकती है, या मे बी वो रॉयल रंबल में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच मैच दिखेगा या नहीं, और दिखेगा तो कैसा मैच होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।